बात करेंगे एमएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 की जो परीक्षा हुई है और पहला पेपर जो फिलोसफिकल का पेपर है उसकी हम बात करेंगे। ये पेपर कोड 10001 है इसका। और पेपर जो है एमएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 की जो एमजेपीआरयू की परीक्षा हुई है, आज हम इस पेपर की बात करेंगे कि किस तरह का पेपर आता है, उसी पेपर की बात करने जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए समय 3 घंटे होता है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 80 हैं। और इस पेपर में क्या होता है, देखिए 2 सेक्शन आते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है कि मतलब आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए, इसमें क्या है, आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंक का है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से आपको 3 किन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिएगा, दर्शन के अर्थ व प्रकृति का वर्णन कीजिए और शिक्षा के विभिन्न पक्ष दर्शन से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आदर्शवादी शैक्षिक उद्देश्य के रूप में आत्मानुभूति की को भी स्पष्ट करो, यानी कि शिक्षा शैक्षिक उद्देश्य के रूप में आत्मानुभूति को भी स्पष्ट करो। ये जो है यहाँ पर ये को है, को भी स्पष्ट करो। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट करो। तो रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए कि जो किस प्रकार आया था 2022 की परीक्षा में। सांख्य दर्शन में प्रतिपादित शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए और इस दार्शनिक विचारधारा के आधार पर शिक्षा में क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, टैगोर के शांति निकेतन में शिक्षा योजना की दार्शनिक दृष्टिकोण से व्याख्या कीजिए और शिक्षा के मुख्य उद्देश्य और पाठ्यक्रम रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार लिखिए। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन में से आपको 3 किन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो इस प्रकार जो खंड ए होता है वो 45 अंक का हो जाता है, यानी कि 45 मार्क्स का हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। सेक्शन बी, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का है और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए होंगे हमें, वो आपको 7 क्वेश्चन दिए होंगे और अब 5 क्वेश्चन के हमें उत्तर देने हैं। तो इस तरह से ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 ईच लिखा हुआ है, 7 अंक का है। तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, तो किन्हीं 5 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो एजुकेशन है इसका आपको मीनिंग बताना है। उसी प्रकार आगे देखिए, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करो। तो ये प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात की गई है। उसके बाद देखिए, प्लेटो का दर्शन क्या है, ये 8वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध का वर्णन करो, यानी कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी संबंध का वर्णन कीजिए। आगे क्वेश्चन है, जो जिद्दू कृष्णमूर्ति के शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिएगा। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है, जो कृष्णमूर्ति के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं के बारे में उन्होंने पता किया है। जो आगे 11वां क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो ये इम्प्लीकेशन के बारे में पूछा गया है, पता किया गया है, 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि अस्तित्ववाद की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो ये इस तरह से जो 12 क्वेश्चन मतलब टोटल है
पेपर में। तो अस्तित्ववाद की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो आपके सेक्शन ए से जो है 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंक का होता है। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 5 करने होते हैं। तो इस प्रकार से वो 35 अंक का होता है टोटल। तो इस प्रकार 80 नंबर का पेपर होता है। तो ये एक पेपर था जो कि 2022 में अभी MJP RU रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर था, अभी 2022 में जो परीक्षा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए कहीं ना कहीं एमएड के जो भी छात्र होंगे उनके लिए ये पेपर लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।